नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप लोग? राइटिंग इज ऑन द वॉल। जैनों के दीवालों ने साफ साफ बोल दिया है, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। या तो हम इसे किसी सरफिरों की हरकत मानकर हम नजरअंदाज कर दें, जैसे हमने परसों से कश्मीर में किया। अगर हमने इसको नजरअंदाज किया तो दिल्ली को कश्मीर बनते कुछ ही समय लगेगा। और अगर हमने यहाँ पर इसका विरोध किया, आवाज उठाई, तो लोग ये कहेंगे कि हम जातिवाद करते हैं। ब्राह्मण होना, सनातनी हिंदू होना, ये मेरा स्वाभिमान है। आज फिर मेरे यहाँ पर स्वाभिमान को चोट पहुंचाई गई है, चैलेंज दिया गया है। मैं बिल्कुल विनम्रता के साथ यहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं बिल्कुल शांत दिमाग से अपना ओपिनियन आप लोगों के सामने रखूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ब्राह्मण है कौन, और मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताऊंगा ब्राह्मणों के बारे में, उनके त्याग और बलिदानों के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में कुछ बताना चाहूंगा, जिन्हें ठुकराने के लिए, झुठलाने के लिए विदेशी आक्रांताओं और देसी प्रोपेगेंडाधारियों ने यहाँ पर हमें ऐसी प्रोपेगेंडा थियोरी पढ़ाई है, ऐसी प्रोपेगेंडा थियोरी रटाई है, जिससे कि once upon a time there was a greed and weak ब्राह्मण। लेकिन हम तोते तो यहाँ पर है नहीं, और हम तो यहाँ पर इंसान है। लेकिन एक इंसान की तरह हम हमारे पर लगे आरोपों को समझते हैं और फिर इसके बाद इसके असली कारण को जानते हैं। ब्राह्मण एक ऐसा लालची आदमी जो कि गांव में भिक्षा और कर्मकांड के नाम पर पैसे ऐंठता है। उसी प्रेमचंद के पंडित मोतीराम शास्त्री हो या फिर बॉलीवुड के पंडित पुजारी हो, ये हमेशा दुष्ट, पाखंडी, ढोंगी ही होते हैं और इसी चीज को स्टेरियोटाइप कहते हैं। अभी भाई देखो, ये तो बाजार है, यहाँ पर जो बिकता है वो दिखता है और जो दिखता है वो बिकता है। और ये चीज बार बार कही गई कि ब्राह्मणों का ब्राह्मणों का इतिहास है जो कि लोभ और लालच से भरा पड़ा है। चलिए यहाँ पर इतिहास की बात करते हैं और द्वापर का दरवाजा यानी कि द्वापर का पन्ना खोलते हैं। कौन सा ब्राह्मण कैरेक्टर सबसे पहले हमें याद आता है? अब मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा कि सबसे पहला कैरेक्टर आपको कौन याद आया? आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे सुदामा। पिछले 5000 से ज्यादा वर्षों से यहाँ पर यह चेहरा गरीबपन के सामने आया हुआ है। और यह चेहरा कब सामने आया? वो भी तब जब उनके ही करीबी मित्र श्री भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे। सुदामा मुंह खोलते तो भगवान श्री कृष्ण उन पर मोतियों और मणियों का वर्षा करवा देते हैं। और ब्राह्मण सदैव से स्वाभिमानी रहा है। सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं था, उनको मोती मण कुछ भी नहीं चाहिए था, उनको सिर्फ चाहिए थे भगवान के पैर। मेरे ये हरि के पद पंकज बार हजार ले दिखे, परीक्षा औरन को धन चाहिए, बावरी ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। यानी कि ब्राह्मण ने उतना ही धन इकट्ठा किया जितना उसको भिक्षा में मिला था। और ये भिक्षा भी ऐसे ही नहीं मांग लेता था, वो सबसे पहले परमात्मा से आपका सुख, कल्याण और सुख शांति मांगता था, फिर आपसे यहाँ पर दक्षिणा लेता था, यानी कि भिक्षा लेता था। अगर आपके पास धन ना हो तो फिर वो मुट्ठी भर आपका अनाज स्वीकार भी करता था। कुछ लोग है, नाम तो नहीं दूंगा, लेकिन उनको भारतवर्ष में कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देता। मैं और आप बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार करते हैं कि पूरे दुनिया में कहीं पर भी भारत जैसी गौरवशाली संस्कृति कहीं पर भी नहीं मिलती। जो हमें लूटने आए थे वो हमारे हीरे मोती, पैसे वगैरह, सबसे पहले वो हमारे संस्कृति लूटना चाहते, हमारे अतीत के चिन्ह मिटा दिए। ये सब हो गया, फिर भी हमारे पास गौरव करने लायक बहुत सारा कुछ बचा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये सब बचाया किसने बचाया? भाई ब्राह्मणों ने। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत ऐसे सनातन ग्रंथ के पांडुलिपियों को इस्लामिक हमलावरों से और अंग्रेजों से बचाने के लिए ब्राह्मणों ने अपने प्राणों पर खेल गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत को आजाद कराने के लिए, यानी कि स्वतंत्रता दिलाने के लिए ब्राह्मणों का कोई भी योगदान नहीं है। अच्छा, मैं बोलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि स्वतंत्रता के लिए पहला योगदान, यानी कि अपना
बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया, जो कि एक ब्राह्मण थे। मैसूर इंडिया का वो सिकंदर, उसके विरुद्ध यहाँ पर पहला विरोध किसने किया था? ब्राह्मणों ने। आचार्य चाणक्य का तो नाम दे रहा, लेकिन मुझे आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो कि खुद ब्राह्मण। तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे चाणक्य। धनानंद ने कहा भी था कि कोई अच्छा सा पद लेने और बांसुरी बजाय मेहनत है, लेकिन चाणक्य ने यहाँ पर बांसुरी नहीं बेगुली बजाते। जब यहाँ पर सम्राट बनने की बारी आई तो वो सम्राट बन सकते थे चाणक्य, लेकिन वो बने नहीं। बना इस पर से मुझे एक और आरोप याद आया, वो ये है कि ब्राह्मण सत्ता के भी लोभी होते हैं। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद श्री राम और लक्ष्मण दोनों वनवास, भरत शत्रुघ्न ननिहाल, अयोध्या का पूरा कंट्रोल, उसकी सेना, उसका राजकोष सब महर्षि वशिष्ठ के हाथ। एक तरीके से आज के टाइम की हिसाब से बोलो तो पावर ऑफ अटर्नी। अगर आप चाहो, मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा था, आप पढ़ सकते हैं 300 से ज्यादा वर्जन जो कि अवेलेबल है, और कोई एक में भी आपको ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा कि उन्होंने यहाँ पर कोई जोड़ तोड़ करी हो राजा बनने, या फिर कोई चाल चली हो। सत्य तो यह है कि ब्राह्मण ने कभी सत्ता के लिए लालच करी ही। ब्राह्मणों ने समाज को जात पात में बांट दिया। यह आरोप भी पूरी तरीके से गलत है, निराधार है। लेकिन कैसे, मैं बताता हूँ। वर्ण व्यवस्था दोष मनु को दिया जाता है। कहा जाता है कि मनु महाराज ने ही समाज को जात पात में बांट दिया और ब्राह्मणों को सबसे ऊंची श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अब ये एक बात जानकर चौंक जाएंगे कि मनुस्मृति के महाराज श्री मनु खुद एक ब्राह्मण नहीं थे, वो एक क्षत्रिय थे। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाषणम। इसका मतलब ये हुआ कि गुण और कर्म के आधार पर मैं बनाई हुई पूरी सृष्टि 4 वर्णों में विभाजित है। यानी हमारे जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, चारों वर्ण गुण कर्म विभाग यानी कि गुण और कर्म पर विभाजित है, ना कि जन्म पर विभाजित है। यानी कि कोई इंसान जन्म से शूद्र या फिर ब्राह्मण नहीं होता, बल्कि वो अपने कर्मों के हिसाब से वो शूद्र या फिर ब्राह्मण बनता। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी क्षत्रिय थे, लेकिन एक बात तो पक्की है कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण कभी थे ही नहीं। इसलिए ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा। जब सनातन धर्म और भारत को तोड़ने की बात करी गई, जब ब्राह्मणों ने अपनी शिखा खोलकर भारत की संस्कृति और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा है, और ये मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के टाइम में हाल ही में आप लोगों को पता ही होगा कि ध्रुव राठी ने यहाँ पर हमारे श्री राम पर ये गंदा आरोप लगाया कि वो मांस वगैरह खाते थे जब वो वनवास में थे। तो यहाँ पर क्लिक करके ये वाली वीडियो जरूर देख सकते हो। गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।